ननद भाभी के प्यारे रिश्ते में कड़वाहट। ये क्या बात हुई भाभी? घर में कुछ भी बिगड़े और टूटे फूटे तो आप तुरंत मेरे मनु का ही गला पकड़ लेती हैं। कभी अपने अंश से भी तो पूछिए। दिव्या ने तीखे स्वर में मालती से कहा। मेरा अंश तो लाखों में एक है, तपाक से मालती बोली और ऐंठ कर अपने कमरे में चली गई। दिव्या मालती की छोटी ननद थी। उसकी शादी एक मध्यवर्गीय परिवार में हुई थी। पति विवेक की घड़ी की दुकान थी और ससुर एक सरकारी मुलाजिम थी। परिवार के सभी सदस्यों के बीच बहुत स्नेह था। दिव्या बहुत खुश थी, लेकिन जल्दी ही उसकी खुशियों को ग्रहण लग गया। एक दुर्घटना में विवेक की मृत्यु हो जाने के कारण उसकी खुशियां बिखर गई थी। तब उसके भाई मनोज ने कहा, दुखी मत हो दिव्या, विवेक नहीं है तो क्या हुआ, तेरा भाई तो है जो हमेशा तेरे साथ खड़ा रहेगा। कुछ दिनों के बाद दिव्या अपने पति की दुकान को संभालने लगी। उसका बेटा तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था। स्कूल की छुट्टियां हुई तो उसके सास ससुर ने कहा, बहू कुछ दिनों के लिए अपने भाई भाभी के पास रह आओ, तुम्हारा और मनु का मन बहल जाएगा। उनकी बात को दिव्या ना नहीं कर पाई और उन भाई के पास आ गई। 2-3 दिनों के बाद ही उसकी भाभी ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिए। बात बात पर वो मनु को झिड़क देती थी, जिसे देखकर वह खून का घूंट पीकर रह जाती थी। एक दिन मालती के बेटे अंश ने मेज पर रखा फूलदान गिरा दिया, जिसे देखकर वह क्रोधित हुई और मनु को थप्पड़ मारकर बोली, इतना महंगा फूलदान तोड़ दिया, इसका पैसा क्या तेरा बाप देगा? मनु रोने लगा। तब तो दिव्या को भी गुस्सा आ गया। तब उसने भी मालती को सुना दिया कि आप हर गलती के लिए मेरे बेटे को ही कसूरवार क्यों मान लेती हैं। एक सुबह मालती के पर्स से 500 रुपये का नोट चोरी हो गया। बस तो उसने तुरंत मासूम मनु का गला पकड़ लिया और बोली, चोर कहीं के। तभी मनोज अंश को लेकर आया और मालती पर चिल्लाया, मालती, मनु को हर गलती का जिम्मेदार ठहराना बंद करो और ज़रा अपने गिरेबान में भी झांक लो। स्कूल से कंप्लेन आया कि अंश के बैग से 500 का नोट मिला है। यह वही नोट है जो तुम्हारे सपूत ने तुम्हारे पर्स से निकाले थे। मालती, ज़रा सोचो, अगर ऐसा ही व्यवहार तुम्हारी भाभी अंश के साथ करती तो? फिर मनोज ने दिव्या से कहा, बहना, जहाँ अपमान मिले, बेवजह का दोषारोपण हो, वहाँ कभी मत जाना। मैंने तुम्हारे ससुर को फ़ोन कर दिया है, कल तुम अपने घर चली जाना। अब मालती अपने व्यवहार पर पश्चाताप करने लगी। अगले दिन जब दिव्या अपना बैग लेकर जाने लगी तो उसने ननद का हाथ पकड़कर रोकना चाहा। तब दिव्या बोली, नहीं भाभी, अब नहीं। कहते हुए दिव्या ने अपना हाथ छुड़ा लिया, मनु का हाथ पकड़ा और अपने ससुर जी के साथ चली गई। ननद भाभी के प्यारे रिश्ते में कड़वाहट घोलकर मालती अब बहुत पछता रही थी। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल वॉइस ऑफ नीलोफर को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।